डायन ने पेड़ की पतली टहनी से अपनी उंगली चुभोई, फिर उस पर खून लगाया और अगले ही पल उस टहनी को बीच से तोड़ दिया। जैसे ही जादू खत्म हुआ, आदम के माता पिता की हरकतें अचानक रुक गईं। अपने माता पिता को दोबारा दर्द सहते देखने से बचाने के लिए आदम मजबूर होकर डायन की हर बात मानने लगा। अब वह डर के कारण एक शब्द तक नहीं बोलता था। घर में डायन जो चाहती वही करती रहती, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता की जीवन शक्ति भी डायन के लिए काफी नहीं रही। तब उसने आदम को फिर धमकाया और कहा कि वह अपने क्लासमेट्स की निजी चीजें ला कर दे। डायन ने झूठा वादा किया कि जैसे ही उसकी ताकत पूरी तरह लौट आएगी, वह उसके माता पिता को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अगले दिन आदम ने अपनी क्लास के सभी बच्चों के नाम वाले लेबल चुपके से उसे दे दिए। उस रात डायन ने अपना डरावना अनुष्ठान शुरू किया। उसने सारे लेबल फाड़कर एक कटोरे में डाल दिए और ठीक रात 2:17 पर घंटी बजाई। अचानक पूरी क्लास के बच्चे एक साथ नींद से जाग उठे। फिर वे अजीब तरीके से हाथ फैलाकर दौड़ने लगे और एक एक करके आदम के घर पहुंच गए। उस रात के बाद 20 बच्चों की पूरी क्लास में सिर्फ आदम ही बाकी बचा। घटना के बाद स्कूल के सभी शिक्षकों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी आदम पर शक नहीं किया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना छोटा बच्चा इसमें शामिल हो सकता है। उस दिन के बाद से आदम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे घर में अपने माता पिता की देखभाल करनी पड़ती थी और साथ ही बेसमेंट में बंद अपने क्लासमेट्स को खाना भी खिलाना पड़ता था। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन पुलिस को कुछ बताने की हिम्मत नहीं करता था। उसे पता था कि अगर सच बाहर आया तो डायन उसके माता पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक चोर चोरी करने के इरादे से उस घर में घुस आया। शुरुआत में वह सिर्फ कीमती सामान ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसने बेसमेंट में कैद बच्चों को देख लिया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचा, एक पुलिस वाले ने उसे पहचान लिया। पुलिस वाले ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी। घबराया हुआ चोर बेसमेंट में देखी हुई भयानक चीजों के बारे में टूटे फूटे शब्दों में बताने लगा। ये सुनते ही पुलिस वाला बेहद उत्साहित हो गया। पूरा शहर बच्चों के गायब होने से परेशान था। अगर यह केस उलझ जाता तो उसे बहुत बड़ा नाम मिल जाता। उसने चोर को गाड़ी में बंद किया और अकेले आदम के घर की जांच करने चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि देर रात जब वह बाहर निकला तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था। असल में वह भी डायन के जादू के नियंत्रण में आ चुका था। अब वह और आदम के माता पिता दोनों डायन की कठपुतली बन चुके थे। इसी दौरान लीसा और जैक्स भी आदम के घर पहुंच गए। दरवाजे के सामने पुलिस की गाड़ी देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। जब उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है तो वे बिना सोचे अंदर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल डायन अपने गुलामों को उन पर हमला करने का आदेश दे देगी। शोर सुनते ही आदम तुरंत डायन के कमरे में भागा। वह चुपके से वही टहनी उठा लाया जिसे डायन बच्चों को कंट्रोल करती थी। फिर उसने अपनी उंगली चुभोई, उस पर अपना खून लगाया और उसमें डायन का एक बाल लपेट दिया। इतने साल डायन के साथ रहते रहते आदम ने चोरी छिपे यह जादू सीख लिया था। जैसे ही आदम ने टहनी को बीच से तोड़ा, पार्ट